तो ये क्वेश्चन है, मिस्टर मोहित एम्प्लॉयड है XY लिमिटेड में, उसकी बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है और डियरनेस अलाउंस है 100%। तो इसका वो तो दिया नहीं है कि रिटायरमेंट बेनिफिट है कि नहीं, तो इसका 50% इंक्लूड इन सैलरी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये मिल सकता है 50%। तो 10,000 पर मंथ प्लस 50% करके सैलरी निकालेंगे हम लोग मेन। तो इसका आएगा 10,000 प्लस 50%, 15,000 पर मंथ। तो सैलरी में हम इसको काउंट करेंगे सभी जगह। फिर बाद में कंपनी गिव हिम HRA 6,000 पर मंथ विच वॉज इंक्रीज 7,000 पर मंथ। तो 1/1/2026 तो इसका इंक्रीज होगा वो 7,000 जैन में होगा और 6,000 रहेगा उसका मतलब HRA। तो यहाँ पे 6,000 होगा, यहाँ पे भी 6,000 होगा। यहाँ से बीच में जैन आ जाएगा ना, तो फिर बदल जाएगा इसका HRA उसका। फिर बाद में ऑल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1,000 पर मंथ इन बेसिक सैलरी, उसका बेसिक सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कब से 1/2/2026 उसका सैलरी हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000 प्लस 50%। तो होगा 11,000 प्लस 50%, 16,500 पर मंथ। यहाँ से कहाँ तक जाएगा, मार्च तक सैलरी को हम ये काउंट करेंगे। फिर ग्रोस सैलरी निकालनी है ना अपने को, तो भाई वो तो बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, खाली HRA अलाउंस निकाल लेते हैं कि कितना तक एग्जाम्प्ट होगा, या मतलब अलाउंस कितना मिलेगा एग्जाम्पल में। फिर काम करते हैं, कंप्यूटेशन और HRA। तो हैंड राइटिंग पे मत जाना भाई, जैसे तैसे कर रहा हूँ। टेबल वेबल बना देते हैं, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एक जैसा दिया होता तो इजी पड़ता। कौन सा है पहला, अप्रैल में, पहला अप्रैल में। फिर क्या है, जून टू अक्टूबर, जून अक्टूबर। फिर नवंबर टू मार्च। तो नवंबर टू मार्च में जाएंगे तो फिर उसका जैन में कुछ चेंज हो रहा है ना, जैन में HRA चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे खाली नवंबर दिसंबर खाली करेंगे। फिर जैन का अलग से बना लेंगे, चेंज होगा तो। और फेब से ये चेंज हो जाएगा सैलरी। तो फेब से कहाँ तक है, मार्च तक। भाई ज़्यादा बड़ा बन गया, इतना बना लिया। टेबल वेबल नहीं बना रहा भाई, जैसे तैसे कर रहा हूँ मैं। फिर एग्जाम्सन में क्या था, HRA रिसीव। तो पहले हम लोग HRA रिसीव कर देंगे। HRA रिसीव कितना था, हाँ इसमें 6,000 है, इसमें 6,000 है। नवंबर दिसंबर में भी 6,000 है। जैन में वो लोग ने बढ़ा दिया, ज़्यादा पैसा आ गया, बांटने लगे वो लोग। 7,000 आ गया। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या है, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। चलो
रेंट पेड कितना है, यहाँ पे तो नील है, अप्रैल से मई में नील है, कुछ भरा ही नहीं वो लोगों ने। नील माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%, सैलरी कितना था उस टाइम पे, ये रहा 15,000 था पर मंथ का। ये हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि कितना मंथ है ना उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लोग अभी खाली मंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो 15,000 इंटू 10% कितना आएगा, 1500 होगा ना, 1500 माइनस, नील में से 1500 माइनस कुछ नहीं। चलो ठीक है, दूसरा जाते हैं। रेंट पेड कितना है जून टू अक्टूबर में, 6,000 भरा है भाई, 6,000, जितना अलाउंस मिला उतना तो बढ़ गया उसका। चलो माइनस, अरे इधर बीच में आ रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा, सस्ता वाला है ना। 15, इसमें उतना ही रहेगा ना, सैलरी उतना ही है ना, 10% ऑफ सैलरी 15,000, सॉरी 1500, क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें बच के रिज़ल्ट आएगा 4,500। फिर नवंबर दिसंबर में कितना रेंट है, सॉरी 8,000, ओ भाई 8,000 भरा इसमें, माइनस 15% ऑफ सैलरी कितना था नवंबर दिसंबर में, उतना ही है, 1500 ही आएगा। 10% ऑफ 15,000 मतलब 15,000 का 10% 1500, इसको माइनस करके निकालेंगे तो आएगा 6,500। ये कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है हमें। फिर आया यहाँ पे 8,000 हो गया, इधर भी लिख देता हूँ ना जल्दी से, 8,000 ये बढ़ गया। यहाँ पे भी 1500, सैलरी का 10%, अरे जैन में बढ़ा था क्या सैलरी, नहीं 5 में बढ़ा है, ये वाला यहाँ पे आएगा। चलो कितना है, 6,500। हाँ भाई यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जो आएगा ना वो इसका आएगा 16,500 का 10%, 16,500 का 10% कितना होगा, 1650 होगा ना, एक ज़ीरो निकाल लें, फिर बचा 6350। देख भाई सोल्व नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ तेरे को, समझ रहा है। फिर कहाँ गया तीसरा नंबर, ये दूर तो निकल गया ना। तीसरे नंबर पे क्या है, 50 या 40% ऑफ सैलरी। ओ भाई कौन सी जगह वो भी देखना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ पे तो ये कौन सी जगह है भाई, यहाँ पे तो वो पेरेंट्स के साथ था ना, तो यहाँ तो कुछ लगेगा ही नहीं। गाज़ियाबाद, वे गाज़ियाबाद किधर आता है वे, इसमें तो आ ही नहीं रहा गाज़ियाबाद। तो एक काम करते हैं, इसमें 40% होगा। और दिल्ली है, दिल्ली में 50%। चलो चलो, गाज़ियाबाद भाई डायरेक्ट वो दे दिया, छोड़ क्या बोलूँ, किसी को पता नहीं होगा तो 40% डाल देना बे। इसके अंदर आए तो 50%, नहीं तो 40%, कोई भी जगह। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ गया, 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो 40% लगेगा ना। हाँ 40% है, तो 15,000 का, हाँ ऐसा दिखना चाहिए, 15,000 इंटू 40% कितना होगा, 6,000। फिर बाद में, अबे तो पहली बार मतलब अचानक से कर रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। रुक, फिर इसमें 50% है, 50% लगाते हैं, 15,000 का तो 50%,
पता चला है ना आंसर कौन सा है? वो ब्रैकेट ब्रैकेट में लगा है ना, वो आंसर वाला टाइप है। आंसर नहीं मतलब वो पॉइंट है उसका मेन। 7,500 आएगा इसमें 50%। फिर 15,000 इंटू 50% कितना आएगा? 7,500। भाई यहाँ से सैलरी ज़्यादा हो गई उसकी। 16,500 इंटू 50%, ये आ गया 8250। तुक्का मारा है मैंने, एक और बार देखता हूँ। 50% हाँ राइट आ गया, राइट। तो अपने को क्या क्या देखना है? लोअर देखना है, ठीक है, तीनों में लोअर देखना है। यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। अरे एग्ज़ाम में ऐसा कुछ पूछता नहीं है, ऐसा बोलते तो हैं सब। लोअर, लोअर ऑफ अबाउ, टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसमें से लोअर क्या है? देख क्या क्या देखना पता है? खुद क्या बताता हूँ। ये रहा, ये नील, इसमें से लोअर क्या है? नील। और फिर इसमें 6,000, 4,500, 6,000। लोअर क्या है? 4,500। और इसमें 6,000, 6,500, 7,500। लोअर क्या है? लोअर है 6,000, 6,000 लोअर है ना। इसमें लोअर 7,000, 6,500, 7,500। इसमें लोअर क्या है? झटका लग गया भाई। 6,500। फिर बाद में 7,000, 6,350, 8,250। इसमें लोअर क्या है भाई? यही है। इतना तो हो गया, ये एग्जाम तो हुआ, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? टैक्सेबल कितना है वो निकालना है अपने को, ठीक है। एग्जाम है ना ये, अपने टैक्सेबल निकाल के डायरेक्ट आंसर, इसका आंसर ही लिख देंगे ना। अब माइनस कर करके देख लेना। जैसे ये भी देख लेना, ये कितने का है? अप्रैल में 2 मंथ का है, ये है 5 मंथ का। नवंबर दिसंबर 2 महीने। फिर ये जनवरी तो 1 महीने का है, फिर 2 महीने। चलो हो गया। फिर अभी निकाल लेते हम लोग टैक्सेबल रिसीव माइनस एग्जाम, ठीक है। तो अपने को इसको और इसको माइनस करना है, ठीक है। तो मतलब टैक्सेबल आ जाएगा अपना। तो कितना आएगा बे? इसमें 6,000 ही आएगा ना, नील माइनस होगा तो 6,000। और इसका जून को, अरे जून को थक गया बे। जून टू अक्टूबर 15, 6,000 माइनस 4,500 कितना होगा? 1,500 होगा। अब इस पर 6,000 माइनस 6,000, इसमें नील हो गया बे, कोई टैक्सेबल नहीं इसमें। और ये जैन में क्या है? 7,000 माइनस 6,500, 500 बचा, 500। और इसमें 7,000 माइनस 6,350। तो भाई ये क्या होगा? माइनस करके देख। 7,000 माइनस 6,350, 650 होगा। चलो अब हो गया। अब अपने क्या करेंगे? पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल निकालेंगे। टोटल टैक्सेबल HR है, कुछ भी समझ ले भाई, जो भी है। इसमें 6,000, ये पर मंथ का है, हाँ? मतलब 1 महीने का है ये, जो भी है ना। तो अपने 2 महीने का निकाल लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 1,500 इंटू 5 मंथ। समझ गया ना क्या कर रहा हूँ मैं? जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। नील इंटू 2 प्लस 500 इंटू 1 प्लस 650 इंटू 2। अब भाई जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे कर ले, हो जाना कर। तो आया अपना
रुपीज़ बनेगा, ₹2,1300। भाई ये टैक्सेबल इनकम है, समझ गया। ये दिख रहा है, छोटा छोटा हो गया होगा, जूम जूम करके देख लेना। ये टैक्सेबल है आंसर। ये कॉन्सेप्ट ये रहा, मतलब ये रहा, और ये आंसर।